हम लोगों ने इससे पहले के जो 2 लेक्चर थे उसमें प्रॉपर्टीज और हम लोग सवाल कर रहे थे। जो पहले के लेक्चर थे उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज और सवाल कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे करने के लिए, और आज होमवर्क तो काफी सारे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो पहले कुछ जो पिछले टर्म पे सवाल दिए थे, तो कितने लोगों से जो 4 सवाल दिए थे, कितने लोगों से चारों हो गए? चारों। एक्चुअली मैसेज बॉक्स में लिखिए कितने लोगों से ऑल 4 हो गए, मैसेज बॉक्स में लिखिए। हैंड नहीं रेस करना है जिनसे। चल, राहुल सिंह, यश चौहान, आयुषी, हर्ष बंसल, अभितेश सिंह, आहना, सावर मिश्रा, शशांक तिवारी। तो चलिए ठीक है, प्राची, मानवेंद्र, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट उनको बता देता हूं, और फिर उसके बाद जो है अगर आपने नहीं किया होगा तो आप देख लीजिएगा, और यह आपको एक दूसरा मेथड ही मिल जाएगा। तो देखिए पहला सवाल मैंने ये आपको दिया था, ये वाला, ये आपको प्रूफ करना था, ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक चीज और बता दूं, देखिए यहाँ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं ये करता हूं कि नॉर्मली मुझे लिखना बहुत पड़ता है, और थोड़ा मैंने कहा ना कि ये डिजिटल बोर्ड पे लिखना स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि मुझे चीजें लिखी हुई मिल जाए और फिर मैं उसको समझा दूं। देखिए मेरा एम ये रहता है कि चीजें लिखी हुई मिल जाए तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन खूब दे दूं, तो आपका काम चल जाएगा, और रिकॉर्डिंग मोड में रहेगा तो आप उसको बार बार सुन सकते हैं। तो यहाँ जो मैं मेथड आपको बताता हूं, देखिए यहाँ जो मैं आपको मेथड बताता हूं वो कोई जरूरी नहीं कि आप उसी मेथड से करिए, मतलब उसी वे में आप आगे जाइए। आप थोड़ा बहुत स्टेप्स बदल के भी कर सकते हैं। हम रो के अलोंग जा रहे हैं, आप कॉलम के अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता हो आप जल्दी कर लें, तो ये आपके ऊपर है। हाँ, अगर वो लेंदी हो रहा है फालतू का, तब आपको जरूर देखना है। अगर लेंदी, देखो कुछ सवाल तो लेंदी होते ही हैं, काफी लेंदी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन छोटे होते हैं, थोड़ा उसमें ट्रिकी हो जाते हैं। तो उस मैं आज वो कुछ चीजें लूंगा, आज मैं आपको होमवर्क भी काफी सारा दे दूंगा, तो जिससे अब इस तरह की प्रॉब्लम्स अब आज के बाद फिर हम लोग नहीं करेंगे। फिर हम लोग जो प्रॉब्लम्स होमवर्क दूंगा वही डिस्कस करके आगे की डिटर्मिनेंट्स की आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि आपको जरूरी नहीं कि मेरे ही मेथड से चलो, आप अपने तरीके से भी चल सकते हो, और हो सकता हो वो जल्दी आ जाए। लेकिन अगर आपका लेंदी हो रहा है तो आप मेरा सोल्यूशन जरूर देखेंगे। अब देखिए सब लोग, देखिए हमेशा एक चीज काम करती है, ये मैं देखिए हो सकता है आपने कर लिया हो, लेकिन कुछ चीजें मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ कि इससे आपको फायदा मिलेगा। देखिए हमेशा एक चीज है कि कुछ ऐसा रोज या कॉलम में जोड़ने की कोशिश करो कि सेम आ जाए, और फिर उसको कॉमन ले लो। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था, कुछ मल्टीप्लाई किया, रो में मल्टीप्लाई किया, कॉलम से बाहर लिया, कॉलम में मल्टीप्लाई किया, रो से बाहर लिया। कभी कभी अंदर इस तरह चीज जनरेट करो कि हमको कोई चीज कॉमन मिल जाए। अब देखिए इसमें तो किसी में भी, जैसे R1 में R2 R3 जोड़ दिया, ये वैसे ही तुम काम किसी में भी कर सकते थे। तो क्या हो रहा है कि जो R1 में R2 और R3 जोड़ दिया आपने, तो देखिए ये ABC 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 आ गया। अब आप वो जोड़ के देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो सिमेट्री है उसमें, ठीक है ना। तो जब जोड़ेंगे ये आ गया, तो अब इसको कॉमन ले लेंगे, ABC को कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया आपने तो 1 1 1 आ गया। जहां 3 1 आ गए तो फायदा क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 कर लो। मैंने हमेशा कहा कि रो और कॉलम में हमेशा 0 2 0 क्रिएट, किसी भी एक रो में किसी एक कॉलम में
दो जीरो क्रिएट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो अगर हम ये यहाँ पे C1 से ये C1 है, सॉरी ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो C1 में C2 माइनस कर दे रहे हैं, C1 में C2 माइनस कर दे रहे हैं और C2 में C3 माइनस कर दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये जीरो हो गया और ये आ जाएगा, वो तो आप माइनस करके देखेंगे तो अपने आप ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो C1 में आप C2 माइनस कर देंगे और क्या बोलते हैं जो है C2 में C3 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बस मैं एक चीज बोल दूं, ये जो है ये मैंने थोड़ा सा, ये मिटेगा भी नहीं क्योंकि वो परमानेंट लिखा हुआ है ना। ये वाला हटा देते हैं। मैं इसको फिर से ये कर दूं, थोड़ा करेक्शन है। ये C1 में C3 माइनस कर रहे हैं, ये माइनस कर रहे हैं क्योंकि रीजन है ना, रीजन है अगर आप देखिए तो ये भी 1 भी सेम है, 2 भी सेम है, 1 भी सेम है, 2 भी, तो दो जीरो क्रिएट हो गए। तो ये जो है आपका C1 में से C3 है, ठीक है ना। और फिर C2 में से C3 ये ठीक है। तो जब आप ये करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि इसको एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये दिस इंटू दिस, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये माइनस ABC ये पूरा आ जाएगा, पहले से ABC आ जाएगा, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेरा कहना है, मेरी बात ध्यान से समझेंगे सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि देखिए क्या होता है कि कोई भी सवाल आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, कोई भी सवाल आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो। बस ये होता है कि जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। बाकी आप कुछ रो 1 में ना चेंज करके रो 2 में, और जो आप अपने से करेंगे वो ज्यादा बेटर होगा, जो आप अपने से करेंगे वो क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल देखिए, मैंने आपको होमवर्क दिया था एक ये वाला, ये वाला देखिए। ये तो देखिए इसको प्रूफ करना था a-1 का क्यूब, ये प्रूफ करना था। तो अब यहां पे तो दिए देखिए 1 1 1 है, तो हमने क्या किया कि ये माइनस किया। अब माइनस इस तरह से किया कि हमको कुछ कॉमन चीज उसमें हमको दिख रही है। तो ध्यान से देखिए, ये रो 1 में रो 2 माइनस कर दी और रो 2 में रो 3 माइनस कर दी। तो देखिए ये तो जीरो हो गया, ये जब माइनस किया तो a-1 आ गया ये, ठीक है ना, जब माइनस किया तो, और ये जब माइनस किया तो ये आ गया आपका a² -1, क्योंकि ये 2a कटेगा ये, ठीक, वो तो आप माइनस करके देख लेंगे, ठीक है। और फिर उसका जब इसको इससे माइनस किया तो फिर ये जीरो आ गया और ये 2a-2। अब इसमें देखिए इस वाले में a-1 कॉमन हो जाएगा R1 में, और R2 में भी कॉमन हो जाएगा, तो दो तो a-1 बाहर आ गए। अब बचा हमारा ये दो जीरो क्रिएट ही कर दिए, ये आ गया। अब इसको C3 के अलोंग जो एक्सपेंड कर दीजिए, C3 ये इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे ऐसे, तो a+1 इंटू दिस, और ये तो ये हो गया -1, बाहर स्क्वायर था तो a+1 माइनस क्यूब आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। जिन लोगों ने इसको नहीं कर पाए थे स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखो वही चीजें हैं, बस देखो आपको टाइम देना पड़ेगा उसमें, आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब टाइम देने का मतलब ये है कि आपको खुद बैठ के करना पड़ेगा और तभी आपको समझ में आएगा। देखिए जब तक मैं बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, जब आप खुद माइनस करेंगे रो से, एक रो से दूसरी रो से कॉलम,
कई बार गलत आ जाएगा, फिर एक बार सबको जोड़ दीजिए, थोड़ा देखने की कोशिश करिए कहां से चीज जोड़ के कॉमन मिल सकता है, बस सारे सवालों में यही सब है। ठीक है, अगला देखिए सवाल, ये था, ये इसमें ये क्वेश्चन थी, तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए, अब देखिए, अब इसमें काफी सिमेट्री हमको दिख रही है, वैसे 4 माइनस एक्स कई जगह है, 4 प्लस एक्स है। तो अब ध्यान दीजिए सब लोग कि अगर हमने जो है ना, अगर हमने क्या किया कि रो वन में रो 1 में रो 2 रो 3 सब जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो अब देखिए क्या हो गया कि अपने आप ये दिख रहा है हमको कि ये 12 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स आ रहा है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी रो में, रो 2 में आप यही काम कर सकते थे, सिमेट्री है ना, रो 3 में यही आप काम कर सकते हैं, रो 3 में सारे रो जोड़ देते ले आके, रो 1 में सारे जोड़ देते, रो 2 में सारे जोड़ देते, सबके सब। आप जो है क्या करते, कॉलम 1 में C2 C3 जोड़ देते, C2 में C2, सब में सेम आता, सब में सेम आता। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये 12 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया 12 प्लस एक्स। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो अब यहां पर देखिए 3 फिर 1 आ गए, ये 3 1 आ गए, ये तब तो सबसे अच्छा तरीका 3 1 आए 2 0 कर दो। तो भाई देखिए, अब हमने C1 में से C3 माइनस कर दिया, C2 में से भी C3 माइनस कर दिया। इवन आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप C1 माइनस C2 करते, C2 माइनस C3 तब भी आ जाता। 2 0 क्रिएट हो गए तो चीज सिंपल हो गई, 2 0 क्रिएट हो गए। ये अब इसके क्या बोलते हैं, जो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, रो 1 के अलोंग, तो ये रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 0, तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 2x, ये 0 माइनस 2x माइनस 2, ये तो ये आ गया 4x स्क्वायर 12 प्लस एक्स, तो इससे x की वैल्यूज आ गई। ठीक है ना, x की वैल्यू -12 और 4x स्क्वायर से x की वैल्यू 0। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, मतलब मैं, अब चूंकि ये आप काफी बच्चे कर भी चुके थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। ठीक है, अब ये देखिए जीपी की प्रॉपर्टी यूज करके ये है, तो भाई देखिए A1 A2 A3 आर इन जीपी, देन प्रूव दैट, ये जितने, ये पूरा है ना, ये अलग अलग टर्म है, तो आरएथ, जैसे ये आरएथ टर्म है, आरएथ टर्म है, तो इसकी जितनी भी टर्म्स है R+1 R+5, ये पूरा सॉल्व करके इंडिपेंडेंट ऑफ आर आएगा। ठीक है ना, तो ये प्रूविंग करनी है आपको। अब देखिए जीपी हम लोग जानते हैं इस तरीके से होती है, ए, अगर हम लोग वैसे बात करें ए, अब यहाँ चूंकि आर हम लोग आर एच टर्म यूज कर रहे हैं, तो रेशियो के लिए कैपिटल आर यूज कर रहे हैं, तो अगला टर्म होगा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है। अभी मैं 11th क्लास में एपी जीपी एचपी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है, वो चैनल पे आप देख सकते हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। अभी जीपी शुरू करूंगा, जिन लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा है पढ़ डालिए, उसमें भी काफी आसान सवाल करा रहा हूँ, फिर और डिफिकल्ट भी करा रहा हूँ। तो ये आपका nth टर्म हो गया, ये an मतलब nth टर्म। ठीक है, ये r n माइनस, ये nth टर्म हो गया। ठीक है ना, ये nth टर्म an, तो rth टर्म क्या हो जाएगा, rth टर्म क्या हो जाएगा, a कैपिटल R r माइनस, ये हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं अब एक एक करके, तो a r+1 टर्म क्या हो जाएगा, एक कम हो जाता है, तो a r r, फिर जैसे r+5 है, r+5 है, तो ये कौन सा टर्म हो जाए, ये हो जाएगा a r
4 सॉरी r+4, क्योंकि -1 होता है ना, r-1। ये इस तरीके से आप सबको लिख डालिए, इस तरीके से आप सबको लिख डालिए। तो जब आप सबको लिख डालेंगे इस सब जगह ये सबको लिख डालिए, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए, इस वाले में ध्यान देंगे, ये इसमें आप देखिए तो ARR ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस वाले में देखिए, इस वाले में देखिए तो R+6 है, R+10 है, R+14 है, ये तो मिनिमम ये कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, अरे भाई इतना तो समझते होंगे ना कि ये AR+4 को हम लोग लिख सकते हैं AR और इंटू R की पावर, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब जब हम इस तरह से ये कॉमन ले लेंगे, जब ये कॉमन लेंगे, फिर इसमें देखिए AR+10 कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब आप कॉमन ले लेंगे, तो आप देखिए जब कॉमन लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट कॉमन आ जाएगा। इसमें ये जो है फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ये ए हट जाएगा, ए तो कॉमन हो रहा है ना। ठीक है, अब देखिए, तो ये अब जब ये कॉमन ले लिया आपने, जब आपने कॉमन ले लिया, तो ये जो टर्म है ये रो 1 और रो 2 ये आइडेंटिकल आ गई, तो वैल्यू 0 हो गई। ठीक है ना, तो ये था सवाल। तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको, ये तो पिछले टर्न के सवाल थे। एक चीज और, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ आर प्रूफ करना था, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो 0 आ गया। मतलब अगर आप 5, 6, 7, 10 कुछ भी प्रूफ कर देते, उसमें आर ना होता, तो आर ना होता, स्मॉल आर ना होता, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर माना जाता। इंडिपेंडेंट ऑफ आर होता, तो इंडिपेंडेंट ऑफ आर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता आपको, कि आपको इसमें जो है आर नहीं है, या 5, 6, 7 कुछ भी आर ना आता, ए के टर्म्स में आ जाता, कैपिटल आर आ जाता, सब ठीक है। चलिए, तो अब ये तो पुराने सवाल हो गए। ठीक है ना, चलिए, अब इसमें तो कुछ रखा नहीं था, बस जो वैल्यू रखी वो करना था। अब सवाल करते हैं, और तो एक दो इजी, उसके बाद फिर डिफिकल्ट। जरा ये वाला सवाल है, ये वाला होमवर्क है, ये वाला होमवर्क कर लीजिए, आसान सवाल है, इसको होमवर्क कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए होमवर्क। ठीक है, हटा रहा हूं। इसके बाद ये वाला सवाल, ये वाला अभी करिए, ये वाला सवाल अभी करिए। मैं आपको 2 मिनट टाइम भी दे रहा हूं।
कितने लोगों ने कर लिया है? मैसेज बॉक्स में भेजिए मैसेज, अपना नाम। सेकंड वाला क्वेश्चन, ये अभी अभी कर लिया। आयुषी, हर्ष, बंसल, ये सेकंड क्वेश्चन अभी अभी जो दिया था, बड़ी जल्दी कर लिया। चलिए देख लीजिए इसको, वैसे काफी जल्दी किया। देखिए सब लोग, अब देखिए इसमें भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि एक तो ये एक्चुअली क्या होता है कि मैं रफ में कैसे कर देता हूं इसमें जो है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए रो वन में रो टू ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो रो वन में जब रो टू ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी बचेगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा तो बी माइनस ए बचेगा, और क्या बोलते हैं, ए कैंसिल हो जाएगा तो सी माइनस बी बचेगा। ठीक, अब इसको मिटा देता हूं। ठीक, ये समझाने के लिए बताया था आपको। तो ये तो अब ये नया आ गया। अब ये वही है जो रहेगा ही, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। ठीक, अब इसमें क्या करिए, ये वाला देखिए, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये तो इसमें माइनस कॉमन ले ले रहे हैं तीनों में, ये तो माइनस कॉमन जैसे ही लिया, तो माइनस कॉमन लिया, तो अब आप देखिए कि ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, माइनस बाहर आ गया, माइनस जो है ये वाला बाहर आ गया, ये तो दो रो तो आइडेंटिकल हो गई, तो वैल्यू जीरो हो गई। दो रो आइडेंटिकल हो गई तो वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो जानते हैं क्यों, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घर में प्रैक्टिस नहीं की, घर में उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की। ठीक है, तो अगर घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, एकदम गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अगला सवाल फिर आसान सवाल है, ये होमवर्क कर लीजिए। आसान, वन 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 है तो आसान ही है। वैसे ये ले आके इधर जोड़ देना तो एक कॉमन चीज आ जाएगी, ए बी, ए सी, बी सी, तीनों में। ये होमवर्क है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये अगले पेज पे, ये वाला सवाल ये करना है, अच्छा सवाल है ये भी, ये अच्छा सवाल है, अभी करिए अभी।
थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर कुछ खास बातें बताऊंगा, देखते ही आंसर करेंगे। कितने लोगों ने कर लिया? मैसेज बॉक्स में लिखिएगा। अभिकम, प्राची, अनुष्का, सावन, शशांक, मानवेंद्र, हर्ष, कई लोगों ने किया है। यश चौहान, हर्ष बंसल, देखिए थोड़ा इसको ट्रिकी तरीके से कर रहे हैं, थोड़ा सा तो लेंदी नहीं होगा। देखिए इस वाले में ध्यान से देखिएगा कि C मल्टीप्लाई करते हैं R1 में, इसमें R1 में C मल्टीप्लाई करते हैं, C तो C से मल्टीप्लाई भी किया, C से डिवाइड भी किया, तो 1/C, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो AC माइनस BC ये आ जाएगा। और अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, C मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये वैसे तुम किसी भी रो, आप A लेके आप वर्क कर सकते थे, B मल्टीप्लाई करके आप काम कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे ये आप ऐसे भी कर सकते थे कि C1 में आप जो है C मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना, वो तो सिमेट्री रहती है तो किसी भी उसमें करो। अच्छा, अब जब ये आ गया 0AC माइनस BC, तो अब R1 में क्या कर रहे हैं, R1 में माइनस करा, हमेशा R1 एरो मतलब R1 को चेंज किया, R1 में BR2, मैंने कहा था कोई, मैंने लैम्डा म्यू करके बताया था, तो यहां पे BR2 करके माइनस कर दो, तो देखो BR2, तो R2 में पहले जब B में मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, माइनस AB 0 और ये आ जाएगा माइनस BC, और जब ऊपर वाले से माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मैंने 3 एलिमेंट दिखा दिए चेंज, B मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है वो मैंने दिखा दिया, ठीक। और जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा AB, ये हो जाएगा AC, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसमें A कॉमन ले लेते हैं, A कॉमन ले लिया, तो जैसे ही A कॉमन लिया तो A ये आ गया, तो यहां क्या बचा, BC 0, ये BC 0, और नीचे वाले में भी BC 0 है, तो आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल होते ही ये 0 हो गया। तो आप जो है ना, आप इसको मतलब, मैंने कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे ही तरीके से करो, या ये जो प्रिंटेड मैटर में लिखा हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसी तरीके से करो, ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने मेथड्स ढूंढ लो, आप अपने वो थोड़ा, अगर 2 स्टेप अगर आपका अपना मेथड है और वो 2-3 स्टेप ज्यादा भी जाता है तो वो ज्यादा बढ़िया है। आपका अपना मेथड जो आपको स्ट्राइक किया वही एग्जाम में काम आएगा, जो आपको स्ट्राइक किया, बस रूल सही से अप्लाई करना, कोई गलत रूल मत अप्लाई कर देना, गलत तरीके से मत अप्लाई कर देना, रूल सही अप्लाई करना, वो थोड़ा 2 स्टेप 3 स्टेप ज्यादा सही, लेकिन आ जा रहा है तो अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, क्योंकि आपने किया भी होगा तो इस तरीके से नहीं किया होगा।
देखिए ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ना, प्रॉपर्टीज आप सीख गए तो वैसे तो मैं कह दूं कि बस जाओ अपने आप प्रैक्टिस करो, और ये सारे सवाल जो करा रहा हूं वो ना कराऊं कि बस जाओ कर लो अपने से बस। लेकिन इससे क्या होगा, इसी बहाने क्या है, एक एक बार मैं बोल दे रहा हूं क्या सोल्यूशन है इसका, तो आप देख कर इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका दिमाग चलने लगेगा। बाकी आप देख रहे हो कोई ऐसी नई चीज नहीं है, जो पुराने सवालों में कर रहे थे वही चीज है। हाँ कहीं कहीं वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ट्रिकी से मेरा मतलब वो स्ट्राइक करता है आपको कि यहाँ ये करने से फायदा रहेगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये सवाल, ये अच्छा सवाल है, ये बढ़िया सवाल है। वो एक काम करिए, इस सवाल को जल्दी से नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, तो मैं आपको टाइम दे दूं तो इत्मीनान से आप करिए, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग का टाइम जो है 5 मिनट में खत्म हो जा रहा है। इसको नोट करिए। ये अच्छा सवाल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये वाला, ये तो किया हुआ है, ये तो होमवर्क कर लीजिए, ये तो आपको किया हुआ है मेरे ख्याल से। एक इसमें शायद नहीं किया, ये आसान है, बस स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मेरे ख्याल से किया हुआ है आपने, मुझे याद नहीं आ रहा है, जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा, होमवर्क है ये बहुत अच्छा सवाल है, मतलब अल्टीमेट सवाल है, मजा आ जाएगा ये। तो ये दोनों सवाल करके रखिए, एक ये वाला नोट करिए जल्दी से। एक ये वाला, ये नहीं, ये दोनों तो होमवर्क कर लीजिएगा बस, ये अभी नहीं करना है। और एक ये वाला, तो ये वाला मीटिंग का टाइम में हमारे पास अब बस 3.5 मिनट है, तो इसको करके रखिएगा और फिर इसको देखते हैं। और सुनो सब लोग, एक काम करना, अगर तुम करके रखे ये दोनों सवाल अगर तुमने करके रखा है तो छोटा छोटा लिखना, कि कॉपी के एक पेज पे आ जाए। और फिर जो लोग बोलेंगे कि हमने कर लिया है, जो लोग बोलेंगे मैं उनसे तुरंत उनकी जो वो कॉपी है जिसपे किया है उसका सोल्यूशन का फोटो मांग लूंगा तुरंत। तो गलत मत बोलिएगा कि हाँ हो गया है, हो गया है तो उसका सोल्यूशन तैयार रहना चाहिए, फोटो खींच के तुरंत मुझे, मैं आपसे जिससे मैं कहूंगा वो मुझे तुरंत भेजेगा, तो मुझे आइडिया मिलेगा कि हाँ सही में कर पाते। एक ये वाला सवाल सर, ये नहीं, ये वाला। बस ये मीटिंग खत्म कर रहे हैं।